ये गैस का दवाई सबका फेवरेट। उल्टी लग रहा है, गैस। पेट जल रहा है, गैस। पेट में फुला फुला, गैस। डायरिया, गैस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो मेरा वीडियो देख रहा है सभी ने खाया होगा, लेकिन आपको पता है ये गैस का दवाई को अगर आप लॉन्ग समय तक खाने से आपको इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे हमारा फेवरेट गैस का दवाई वो कैसे काम करता है। इसको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलता है, जो पेंटॉप 40 होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका सिक्रेशन को पेट में कम कर देता है, जिससे आपको एसिड रिफ्लक्स से आपको रिलीफ मिलेगा, आपको गैस्ट्राइटिस होने पर आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप इसको लंबा समय तक खाने से क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन। पेशेंट इधर आता है, सर मेरा हाथ जिंग 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 हो रहा है, पाँव भी जिंग 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 हो रहा है, हमको बहुत कमजोरी सा हो रहा है। तो ये कैसा होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो हम लोग का जो स्टोमक एसिड जो होता है वो खाना से विटामिन B12 को रिलीज करने में मदद करता है। अभी आप सोचो, अब अभी पेंटॉप खा दिया तो पेंटॉप क्या करेगा, एसिड कम करेगा। तो एसिड कम हो रहा है तो मतलब B12 का जो है एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन में कम हो रहा है, तो जिससे क्या होगा, विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाएगा। सेकेंड, कैल्शियम का लेवल कम होना, जिससे हम लोग को बोन रिलेटेड इश्यूज दिखता है। तो क्या करता है ये पेंटॉप जो है ये एसिड कम कर देता है। तो एसिड जो है हम लोग का जरूरत होता है जो कैल्शियम सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए, ताकि हम लोग बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन मान लो एसिड कम हो गया तो जिसका वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिससे आपका हड्डी भी कमजोर हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस ज्यादा होता है और आप हल्का सा गिर जाने से भी आपको फ्रैक्चर हो जाता है। थर्ड, ये किडनी डैमेज का भी कारण बन सकता है। क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है तो ये किडनी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन लाता है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे करके किडनी अपना काम करना बंद कर देगा। तो उससे क्या हो सकता है, आपका पाँव में सूजन आता है, आपको फटीग होगा, उसमें क्रिएटिनिन लेवल हाई दिखेगा, यूरिया लेवल हाई दिखेगा। इंक्रीज रिस्क इन गट इन्फेक्शन। ये कैसे होता है, नॉर्मली हम लोग का जो स्टोमक का एसिड्स है वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारता है। अभी हम फिर से पेंटॉप खा दिया, एसिड का सिक्रेशंस कम हो गया, तो जिससे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो वो फिर कल को गट इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, जिससे आपको क्या होगा, पेट फूला फूला होगा, आपको डायरिया होगा। तो लास्ट में आता है रिबाउंड एसिड हाइपर सिक्रेशंस। इसमें क्या होगा, अभी आप लॉन्ग टर्म में आप जो पेंटॉप खा रहा है तो इससे क्या होता है, आपका एसिड लेवल तो कम हो रहा है, तो हम लोग का बॉडी रिस्पॉन्स में वो और एसिड सिक्रेटिंग सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो अभी वो पेंटॉप खा रहा है, वो छोड़ दिया अचानक से, तो क्या हो जाएगा, सडनली वो एसिड सिक्रेशन का सर्ज हो जाएगा।